माँ आज बहुत तेज गुस्से में थी और वह बार बार अपनी लड़की अन्नू की तरफ देख रही थी मुड़ मुड़ के। उसकी आंखों में बहुत तेज दुख, दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। उधर बेटी भी गुस्से से भरी बैठी थी, यानी कि उसको भी बड़ी हैरानी हो रही थी कि उसके साथ इस तरह की पूछताछ क्यों की जा रही है। और फिर वनीता का मुंह खुलता है और वनीता कहती है कि बेटी, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, मेरी ही सौत बन गई, यानी कि तुम्हें मेरी सौतन बनने में बिल्कुल भी हर्ज नहीं हुआ, बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। और फिर दोनों फुट फुट कर रोने लगी। यहाँ अन्नू की आंखों में विवशता साफ झलक रही थी और जो वनीता है उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। और एक ऐसी कहानी दोस्तों लाया हूं आपके सामने जो आपको हैरान, परेशान और रोमांच से भर देगी। दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश आपका स्वागत करता हूं बीपी न्यूज में। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन की बेल को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की और भी अन्य खबरें मिलती रहे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की। पीलीभीत में एक सनसनीखेज मामला सामने आया था जब पुलिस के सामने ये मामला पहुंचा कि एक 45 वर्ष का एक व्यक्ति अपने घर में मृत पड़ा हुआ है। दोस्तों, पुलिस वहां पर पहुंचती है और उस मृत शरीर को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं तो देखते हैं कि उस मृत व्यक्ति ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी उसके मुंह से और उसके आसपास से, और उसके कपड़े भी शराब में काफी भीगे हुए थे। इस बात को लेकर लोग जब वहां पूछते हैं, पुलिस पूछती है, तो वहां पर विलाप कर रही माँ और बेटी और भी परिवार के अन्य सदस्य भी मिलते हैं। पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो माँ ये बयान देती है कि पता नहीं, ये आज सुबह तो खूब अच्छे भले गए थे लेकिन दोपहर के समय जब ये घर लौट कर आए तो ये घर में प्रवेश नहीं कर सके और ये गेट पर ही अच्छी देखो होकर गिर पड़े। हम लोग जैसे आनन फानन में भागे तो हमें ये लोग वहां गेट पर बेहोश मिला। हमने इनके शरीर को अंदर किया और इनको पानी वाने छींटे वीटे डाले तो देखा इनकी सांस बिल्कुल नहीं चल रही है, इनकी नब्ज वगैरह सब अटकी हुई है। हम मुझे शक है कि किसी अन्य दोस्त जो कि प्रॉपर्टी डीलर है उसने इनकी हत्या की है। दोस्तों, इसी बात को लेके पुलिस जब छानबीन करने के लिए आगे बढ़ती है तो वह पूछती है, इधर उधर आस पड़ोस में बात करती है तो पड़ोसी वगैरह सब एक ही बात का बयान करते हैं कि इन माँ बेटियों के पेट में ही राज छिपा है, यानी कि जो ये माँ बेटियां हैं इन्हीं के पास राज है। यह लोग जानते हैं कि इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ है। दोस्तों, इस मृत व्यक्ति का नाम शीशपाल होता है जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करता है और वह शराब पीने का आदी भी था। दोस्तों, अब बात पहुंचती है बहुत गहराई तक जब पुलिस सीधी उनके घर पहुंचती है और उनकी माँ वनीता और बेटी अन्नू को अपने साथ थाने ले जाती है जनरल पूछताछ के लिए। और वहां जब पूछताछ हो रही होती है तो दोनों माँ बेटी कोई भी बात के पता नहीं होने के बारे में बात करती हैं, यानी कि उनको कुछ भी नहीं पता है। दोस्तों, यहाँ पुलिस को काफी हैरानी होती है कि दोनों के बयानों में थोड़ी फेरबदल जरूर है। इसी बात को संज्ञान में लेते हुए पुलिस और कड़ी पूछताछ, आप जानते हैं पुलिस किस प्रकार कड़ी पूछताछ करती है। दो थप्पड़ जब दोनों के गालों पर पड़े तो दोनों ने अपने मन की भीतर की जो बात थी वह उगल दी और यहाँ पर दोनों माँ बेटी बड़ी तो तेज दहाड़ मारकर रोने लगी और कहने लगी कि यहाँ पर हम नहीं चाहते थे कि हमारे बाप यानी कि पति के साथ कुछ ऐसा हो, लेकिन पति ही कुछ ऐसा गलत कार्य कर रहा था जिसकी वजह से मुझे ये काम करना पड़ा। यहाँ पर वनीता कहती है कि इस शीशपाल ने मेरी ही बेटी को मेरी सौतन बना दिया था, यानी कि वह व्यक्ति जो शीशपाल था वह मेरी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाता था और लगातार बनाता रहता। जब भी उसको मौका मिलता, जब मैं दोपहर को आंगनबाड़ी के अंदर में होती तो वह पीछे से घर आता जब बेटी स्कूल आ चुकी होती और फिर बेटी को डरा कर वह शारीरिक संबंध स्थापित करता। दोस्तों, इस बात को लेकर जो पुलिस है वह बेहद हैरान होती है और अब अपनी बेटी यानी कि
अन्नू से बात करने के लिए उत्सुक होती है और अन्नू से पूछती है कि अन्नू आप बताइए कि आखिर इस कहानी में सच्चाई कितनी और कितनी झूठ है। दोस्तों यहाँ पर जो अन्नू 12वीं क्लास में पढ़ती थी वह अब बहुत तेज रोने लगती है। पुलिस एक कर्मी एक गिलास पानी लाकर अन्नू को देता है और अन्नू का साहस बढ़ाता है, उसको कहता है बेटा आप चुप हो जाइए, लेकिन इस बात को यदि आप जब तक नहीं खोलोगे, जब तक ये कहानी नहीं खोलेगी और लोगों के सामने सच्चाई नहीं आएगी। अब अन्नू बोल रही होती है और सभी सुन रहे होते हैं। वह कहती है कि वह अपने बाप से यानी कि शिषपाल से बेहद प्यार करती थी, उसको अपने बाप पर बहुत गर्व था क्योंकि वह वनीता और शिषपाल की इकलौती बेटी थी। दोनों का प्यार उसमें बहुत ज्यादा था, दोनों बड़े खुश थे, अपनी बेटी के साथ बड़ी खुशनुमा जिंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बताती है अन्नू कि जब भी उसे घर का कोई सामान लाना पड़ता तो वह अपने पड़ोस में जो दुकानदार है जिसका नाम अमित कठेरिया है, अमित कठेरिया की जनरल स्टोर पर जाती और वहां से सामान लेके आती। अमित कठेरिया भी उसी की क्लास का पढ़ने वाला एक नौजवान लड़का था, वह भी करीब 20 वर्ष का था। यहाँ पर जो लड़की है अन्नू, उसकी उम्र 18 वर्ष होती है। दोनों के बीच में जवानी आ रही होती है, दहलीज पर होती है और दोनों एक दूसरे से नजरों में चाहत बना बैठते हैं, यानी कि एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन समाज के और शिषपाल के डर से अमित कोई भी बात नहीं कह पा रहा था। लेकिन एक दिन जब अमित यह देख रहा होता है तो शिषपाल किसी कार्य से मोटरसाइकिल लेकर अपने घर से बाहर जाता है और बेटी से कहकर जाता है कि बेटी मैं शाम तक ही लौटूंगा। यहाँ पर जब उसकी माँ भी आंगनबाड़ी केंद्र के लिए निकल जाती है वनीता, तो अमित सीधा उसके घर पहुंच जाता है और जाते ही सीधा पूछता है उससे अन्नू से कि यहाँ तुम्हारी माँ है क्या। तो अन्नू मना कर देती यहाँ पर माँ नहीं है। दोस्तों इसी बात को लेकर वह और वहां खड़ा रहता है। तो अब अन्नू कहने लगती है कि अब तुम्हें क्या चाहिए। तो अन्नू को जवाब में वह देता है कि मुझे तो सिर्फ तुमसे मिलना था, तुमसे ही प्यार करना था, मैं सिर्फ तुम्हें दिल से चाहता हूँ, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा प्यार है, मेरा प्यार स्वीकार कर लो और बस। दोस्तों यहाँ पर अनीता के मन में बहुत ज्यादा फूल खिलने लगते हैं प्यार के और वह भी अपने आप को रोक नहीं पाती है और वह भी कहती है कि अमित मैं भी तुमको मन ही मन में बहुत ज्यादा चाहती हूँ, तुमसे ही प्यार करती हूँ और मैं भी अपने इस प्यार को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। इसी बात को जब अमित सुनता है तो वह अपने आप को रोक नहीं पाता है और वह अन्नू को अपने आलिंगन में भर लेता है और सीधा किस कर देता है। दोस्तों इस किस के बाद जैसे उनके शरीर से कुछ तरंगे यानी कि उत्तेजना की जो भाव है वो फूट पड़ते हैं और इन्हीं भावों के अनुरूप दोनों एक दूसरे से प्यार में लिपट जाते हैं और वो सीधा लिपटते लिपटते कमरे में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर जब प्यार उनका परवान चढ़ने वाला होता है तो अन्नू उसको रोक देती है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाप आ जाए। और इसी बात के डर से अमित भी उसको वहीं बड़े प्यार से एक छोटी सी प्यार की थपकी लगाते हुए वहां से चला जाता है और कहता है कि अब मैं तुमसे ऐसे ही आकर मिला करूंगा, तो तुम मुझे मिलोगी ना। तो अन्नू सर में हाँ में हिला देती है और वहां से अमित चला जाता है। दोस्तों अब शुरू होता है अमित और अन्नू का प्यार भरा ताल्लुकात यानी कि प्यार की कहानी। और दिन प्रतिदिन दोनों जब उनके पिता यानी कि शिषपाल और उनकी माता वनीता जब भी अपने आंगनबाड़ी केंद्र के लिए जाती या घर से बाहर जाते तो उन दोनों की बाहें खिल जाती और वे दोनों मिलने की पूरी कोशिश करते। और इसी मिलन में दोस्तों शरीर की उत्तेजनावश दोनों के बीच में यानी कि अमित कठेरिया और जो अन्नू है अन्नू के बीच में भी शारीरिक संबंध बन जाते हैं। और यह जो प्रक्रिया है यह चल रही होती है और इसी प्रक्रिया के तहत जब उनका लगातार मिलना जुलना होता है फिर एक दिन ऐसा होता है कि अमित अन्नू के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है कमरे में और दोनों निर्वस्त्र थे यानी कि उनके पास कोई कपड़ा नहीं था। शिषपाल किसी काम से पीलीभीत गया हुआ था और उनकी माँ वनीता भी आंगनबाड़ी के अंदर गई हुई थी। दोस्तों अभी दोनों एक चुप कर बैठते हैं कि जो मुख्य दरवाजा है उसको बंद करना भूल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब उनके पिता को कोई कागजात मालूम चलता है कि वह कागजात घर पर रह गए तो वह बीच रास्ते से लौट आता है
और जैसे ही वह घर में प्रवेश करता है तो सीधा कमरे की तरफ जाता है और कमरे में वह देखकर आग बबूला हो जाता है कि उसकी बेटी अन्नू के साथ अमित कठेरिया नाम का एक व्यक्ति शारीरिक संबंध बना रहा होता है। दोस्तों यहाँ पर अन्नू जब ये देखती है तो बिल्कुल डर कर सहम कर और अपने कपड़ों को तेजी से ढूंढते हुए पहनने की कोशिश करती है और इसी बीच जब शीशपाल अमित कठेरिया को पकड़ने की कोशिश करता है तो अमित कठेरिया वहां से भाग जाता है बचकर। दोस्तों अब अन्नू और अन्नू का पिता शीशपाल उस कमरे में होते हैं और अब जो शीशपाल की निगाहें बदल जाती है, एक वैसी दरिंदे की तरह उसकी निगाहें हो जाती है और वह अपनी बेटी के जो कम ही पहने गए कपड़े होते हैं उनको पकड़कर फाड़ रहा होता है और वह नशे में भी होता है, यानी कि उसने शराब भी पी रखी थी। शीशपाल अब अपनी बेटी को बेटी भूलकर उसको सिर्फ एक महिला ही दिखाई दे रही थी, यानी कि नौजवान लड़की। वह इस बात को देखकर अपनी लड़की के कपड़े फाड़ देता है और फिर अपनी बेटी से कहता है कि तुझे जरूरत है इसकी, चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसका जोर कैसा होता है। और फिर अब वह जो शीशपाल है बाप यानी कि अपनी बेटी से शारीरिक संबंध स्थापित करता है और बेटी यह चुपचाप सह रही होती है। चुपचाप क्या, वह उसकी आंखें रो रही हैं, वह बहुत कुछ अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन अपने बाप से डरती और एक 45 साल का व्यक्ति 18 साल की लड़की को आसानी से दबोच लेता है और यहाँ पर वह उस लड़की के साथ 2 बार शारीरिक संबंध स्थापित करता है। और यहाँ पर जब उस लड़की की हालत बिगड़ने लगती है तो वह जो व्यक्ति है यानी कि शीशपाल उन कागजों को लेकर पीलीभीत चला जाता है और अब वह अपनी पत्नी वनीता को दिखाने के लिए तो प्रॉपर्टी डीलर वाली जो ऑफिस होती है उसकी वहां पर चला जाता है, लेकिन रोजाना दोपहर को 2 बजे आता और अपनी बेटी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता था। दोस्तों इसी शारीरिक संबंध स्थापित करने में जो उसकी बेटी यानी कि अन्नू है वह उसके शरीर में अचानक से बहुत सारे बदलाव होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि उसकी जो चेस्ट होती है और आप जानते हैं ब्रेस्ट जो होती है वो किस प्रकार से भारी हो जाती है। दोस्तों इस शारीरिक बदलाव को लेकर जब वनीता चिंतित होती है तो वह बेटी से कहती है कि बेटी आखिर बात क्या है, आप क्या बात छुपाना चाहते हो, मुझे विस्तार से बताइए, असलियत में हुआ क्या है। तो वह बेटी कुछ भी अपनी माँ को नहीं बताती क्योंकि शीशपाल उसको यह बात कहकर डरा चुका होता है कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बोली तो मैं तेरा बंडा फोड़ दूंगा और मैं तुझे जान से मार दूंगा। यहाँ पर जो लड़की होती है जिसका नाम अनु है वह काफी डरी सहमी होती है और चुपचाप गुमसुम रहने लगती है, यानी कि अब उसका अमित कठेरिया से मिलना जुलना भी बंद हो जाता है। लेकिन एक दिन जब वह अपने कोई सामान लेने के लिए जैसे ही अमित कठेरिया की दुकान पर जाती है तो अमित कठेरिया उसका जबरदस्ती हाथ पकड़ लेता है और उसको अपनी दुकान के अंदर खींचते हुए पूछता है कि अनु मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे बता दो ना, मैंने वही सब किया जो तुम चाहती थी। इसी बात को लेकर अनु अब बहुत तेज से रोने लगती है, बहुत ज्यादा दहाड़े मारने लगती है। तो अमित उसको गले लगाते हुए चुप करता है और पूछता है कि आखिर बात क्या है। तो यहाँ पर जो लड़की होती है अनु वह आप बीती पूरी कहानी बता देती है और अमित को पूरी सूचना देती है किस प्रकार उसका बाप उसके साथ बलात्कार करता है। इसी बात को लेकर अब वह अपने घर लौट आती है और अपनी माँ वनीता को भी हिम्मत करके यह बात बता रही होती है। दोस्तों यह वही है जब दोनों माँ बेटी बेड पर बैठे हुए एक दूसरे को देख रही होती है और माँ वनीता अपनी बेटी से कह रही होती है कि तुम मेरी सौत बन गई, यानी कि तुमने मेरे पति को ही चाहा, मेरी पति को ही तुमने अपना प्रेमी बना लिया, मेरी सौतन बन गई हो तुम। तो यहाँ पर व्यवस्था पूर्वक जो लड़की होती है जिसका नाम अनु है वह रोती हुई कहती कि माँ मेरे साथ सब कुछ जबरदस्ती हुआ, मैंने कभी नहीं चाहती थी कि मेरे पिता मेरे साथ यह कार्य करें, लेकिन मेरे बाप ने मेरी कोई बात यानी कि किसी भी तरह की कोई बात नहीं मानी। दोस्तों इसी बात को लेकर जब वह बताती है कि मैं प्यार तो अमित कठेरिया से करती हूँ लेकिन मेरे बाप ने मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किए, तो यहाँ पर माँ वनीता भी काफी ज्यादा गुस्से में होती है और अब अमित कठेरिया को भी बुला लिया जाता है, यानी कि अब वे लोग 3 हैं और तीनों विचार कर रहे होते हैं कि आखिर अब होना क्या है। और फिर दोस्तों हुआ वही जो होना था, यानी कि अब जो वनीता है वह कहने को तो आंगनबाड़ी चली जाती है लेकिन अगले
15 मिनट में ही वापस लौट कर आकर घर में छुप जाती है। और यहीं पर उनका जो पति होता है शीशपाल, कहने को तो वह प्रॉपर्टी डीलर ऑफिस में जाता है, लेकिन वह भी करीब 2 घंटे बाद वहां पर लौट आता है, क्योंकि उस दिन शनिवार था और शनिवार को जो लड़की है अन्नू की छुट्टी होती है। तो इसी बात का फायदा उठाकर शीशपाल भी सीधा घर पहुंच जाता है और शीशपाल घर पहुंचकर अपनी बेटी से वही काम करने के लिए बोलता है जो वह अक्सर करता था, यानी कि अपनी लड़की को कपड़े उतारने के लिए कहता है। लड़की मना कर देती है तो वह अपनी लड़की पर थप्पड़ लेकर सवार हो जाता है और उसको 2 थप्पड़ भी जड़ देता है। और यहाँ लड़की से जब जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता है तो दोस्तों यहाँ पे लड़की एग्री करते हुए कमरे में जा रही होती है, जिस कमरे में अमित कठेरिया और पत्नी वनीता छिपे हुए थे। और उसी कमरे में जाते ही जैसे ही वो बेड पर लेट जाते हैं, यानी कि यहाँ पर शीशपाल ने बहुत ज्यादा शराब भी पी रखी होती है, और जैसे ही वह अपनी बेटी अन्नू के ऊपर लेटता है तो पीछे से उसकी जो पत्नी है वनीता वह सीधा पहुंच जाती है और उसके ऊपर से गले को ऐसे दबाती है कि उसकी मौत हो जाती है। यानी कि अमित कठेरिया भी अपनी बेल्ट को उतारकर उसके गले में इस प्रकार से डाल देता है और उसको दोनों अमित और वनीता ऐसे खींचते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। और जब वह लड़का यानी कि व्यक्ति शीशपाल वहां पर मर जाता है, और जैसे ही शीशपाल वहां पर मर जाता है और तो शीशपाल के शव को वहीं पर गिरा दिया जाता है और अन्नू भी अपने कपड़ों को सही करते हुए उसके शव को ठिकाना लगाने के बारे में सोच रहे होते हैं। तो वनीता बताती है कि इसको ठिकाने तो हम नहीं लगा पाएंगे, आप रोना धोना शुरू कर दो। दोस्तों यहाँ पर वो तीनों यानी कि अमित कठेरिया तो वहां से गायब हो जाता है और अब माँ बेटी दोनों ही बहुत तेज तेज रोने लगती हैं दहाड़े मार मार कर। और यहाँ पर वनीता भी अपनी चूड़ियां फोड़ने लगती हैं कि मेरा सुहाग उजड़ गया, मैं कुछ नहीं रही, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मेरा पति मर गया, मैंने 100 बार मना किया था इतनी शराब मत पिया करो और ले गया कोई तुम्हारा ही दोस्त तुमसे बदला। इस बात को कहकर वे बहुत तेज तेज रोने लगती है। और इसी बात को और जो पड़ोसी देखते हैं तो फिर पुलिस को भी सूचना देते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। तो पुलिस सीधा उनके घर पर पहुंचती है और ये सब बातें कर रही होती है। इन सारी बातों को जानकर पुलिस क्योंकि बयान ले रही होती है, उन बयानों को पुलिस संज्ञान में लेते हुए और मामला दर्ज करते हुए उन दोनों माँ बेटी और उनके बताए गए यानी कि निशानदेही पर अमित कठेरिया को भी गिरफ्तार कर लेती है और तीनों को जेल भेज देती है एक व्यक्ति के कत्ल के आरोप में। दोस्तों ये कहानी और ये घटना आपको अगर पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप कमेंट भी हमें कर सकते हैं और आपके आस पड़ोस की जितनी भी कोई बातें हैं वे भी हमें बता सकते हैं। दोस्तों मैं आपका बिल्कुल आभारी रहूंगा। अपना प्यार और दुलार इसी प्रकार बनाए रखिए। दोस्तों मैं अब इजाजत लेता हूं, कल फिर मिलूंगा आपको एक और मनोरंजक और रोमांचक कहानी लेकर, जिसमें एक क्राइम की ऐसी कहानी होगी जो आपको बिल्कुल चौंका कर रख देगी। दोस्तों मैं अब आपसे इजाजत लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।